दोस्तों, धन के साथ साथ ईमानदारी और आत्मसम्मान भी बनाए रखें, तभी जीवन में सुख शांति मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी मौर्य, आप सभी का हमारे आर मोटिव एंड सक्सेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद अपने उपदेशों में अक्सर यह बात बताया करते थे कि धन कमाना चाहिए। उनकी यह बात उनका एक शिष्य सुन रहा था, तो उसने स्वामी जी से पूछा कि आप एक सन्यासी हो और फिर भी आप यह कहते हो कि धन कमाना चाहिए, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही। तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ, धन कमाना चाहिए। धन भी दो प्रकार का होता है। पहला, जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हमारे खाने पीने का खर्च चलता है, और दूसरा जिससे हमारा चरित्र बना रहता है। ये दोनों धन हमें कमाने चाहिए। स्वामी जी ने उस शिष्य को समझाने के लिए उसे एक कहानी सुनाई। स्वामी जी ने कहा कि एक व्यापारी अपने नौकर के साथ ऊंट खरीदने गया। व्यापारी को ऊंट पसंद आया, व्यापारी ने ऊंट खरीद लिया। वह जब घर आया तो उसने अपने ऊंट के ऊपर से जो गद्दी हटाई तो उसने देखा कि उसमें हीरे की थैली रखी थी। तो व्यापारी समझ गया यह हीरे की थैली उस ऊंट के मालिक की है। लेकिन व्यापारी का नौकर था, वह इस थैली को देखकर बहुत ही खुश हो गया। बोला, ऊंट के साथ साथ माल भी मिला है, खजाना भी मिला है। लेकिन व्यापारी ने कहा, इसे हमें वापस लौटाना होगा, क्योंकि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इस पर हमारा कोई हक नहीं है। फिर वह ऊंट के मालिक के पास जाता है, और जब ऊंट का मालिक अपने ग्राहक की ऐसी ईमानदारी को देखकर वो बहुत ही खुश होता है, और वह सोचता है कि इसमें से 2 हीरे उस व्यापारी को दे दें। लेकिन व्यापारी भी बहुत ईमानदार था, उसने हीरे लेने से मना कर दिया। उसके बार बार कहने पर व्यापारी ने कहा कि मैंने इसमें से पहले से ही 2 हीरे ले लिए हैं। अब ऐसा सुनते ही ऊंट का मालिक बहुत गुस्सा हो गया, तो उसने सारे हीरे गिने, लेकिन हीरे तो पूरे थे। तो उसने व्यापारी से कहा कि इसमें हीरे तो पूरे हैं, फिर तुमने कौन से 2 हीरे चुराए हैं? तो व्यापारी बोला, मैंने ईमानदारी और आत्मसम्मान, ये 2 हीरे हमारे पास पहले से ही हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें धन के साथ साथ ईमानदारी और आत्मसम्मान भी बनाए रखना है, तभी जीवन में सुख शांति मिलती है और हम सबके प्रिय बनकर रहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी मैं आपके लिए लाती हूँ।